कि मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। संत महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं कि मौत से कम तो डरो, जो तुम्हारा हमेशा इंतजार करते, और एक दिन इसके हवाले हमें आप सबको होना पड़ेगा। मौत से कोई बच नहीं सकता। अरे कहा उसका तो डर करो, उस मौत के आने के पहले अपना काम बना लो, तो मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। तुम सुरक्षा से सौंप दोगे, भाई ले जाओ शरीर को, मैंने अपना काम बना लिया, मैंने अपनी जीवात्मा का काम कर दिया, अब इसको तुम ले जाओ, तो बड़ी खुशी से सौंप देती। लेकिन जब आपको युक्ति मिली है, जब उसका प्रयोग करो, इसे नामदान कहते। ये नाम आधार है, बिना इसके जीवात्मा अपने घर जा नहीं सकती, इसी के द्वारा आई थे। और जब ये मिल जाएगा या देने वाला जो मतलब यानी आ जाएगा, तब वो ले जाएगा उसको। लेकिन और बीच में कोई नहीं ले जा सकता, और सब झूठी बात, वो सब नकली बात आपको सुनाती। यहाँ फंसाने की बात करते हैं, अरे ले जाने वाला वो फंसाने का काम थोड़ी करेगा, न फंसाने के सामान में फंसेगा, न जीवों को फंसने देगा, तभी तो निकाल के ले जाएगा। क्या कह रहे हैं कि एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, 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 जम कूदेंगे धरी धरी लात, जम कूदेंगे धरी धर लात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। कहते दिन ऐसा आएगा तुम्हारे पर गाड़ी मुसीबत, भारी भीड़ का मतलब गाड़ी मुसीबत पड़ेगी, और जमदूत धर धर लात तुम्हारे सीने पे लात रखे जबरदस्ती जीवात्मा को मार मार के निकाल के ले जाते। इस मुसीबत से कोई बचा नहीं, ना अपने आप को कोई बचा पाया। लेकिन जो सतगुरु की शरण में गया, उनके आदेश हुकुम को माना, उनके जगाए नाम को समझ लिया और उसको अपना आधार बना लिया, उसका जमराज भी कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहे हैं? युवा दिन की तूने याद भी सारी, 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 अब भोगन में राहत भुलात, अब भोगन में रात भुलात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। तुमने उस दिन की याद भुला दी, एक दिन जाना पड़ेगा और ये सब छोड़ना पड़ेगा।
जो सामान आपने इकट्ठा किया है ये तुम्हारे साथ नहीं जाए। तुमने सारा जीवन ये दूसरे के सामान को इकट्ठा करने में अपना समय खराब किया। तुम सोचते थे मकान हमारा है, जमीन दुकान हमारी है, ये पत्नी बाल बच्चे हमारे हैं, और ये सब पराया। तुम तो माँ के गर्भ से नंगे और अकेले आए। ये सामान तो किसी का दिया हुआ, किसी के दिए हुए सामान पर तुम्हारा क्या अधिकार, लेकिन तुम भूल गए हो। यही भूलिए, ये तुमने याद बुला दी कि एक दिन छोड़ के सब जाना पड़ेगा। हम अपना कीमती समय जीवन का इसी में लगा दिया, दूसरे के सामान को इकट्ठा करते, और दूसरे का सामान कभी तुम्हारा हो नहीं सकता। यही जानकारी संत महापुरुष देने आए। कहते भोगन में रहो भुला, और भोगों में तूने सब कुछ भुला दिया कि में जाना भी है, शरीर छूना भी है, ये भोग साथ जाएंगे नहीं, सामान साथ जाएगा नहीं, जो कुछ इकट्ठा किया ये सब छूट जाएगा। कहा ये भोगों में फंसने के कारण और तुम ये सब भूल गए हो। आगे क्या कह रहे हैं कि एक दिन काठी बने तुम्हारी, 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 चार कहरवा ला दे याद, चार कहारवा ला दे याद, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। बताएंगे आपको। कल एक दिन तुम्हारी काठी बनेगी, और वो है मोटे डंडों वाली। ये गद्दे और सोफा सेट नहीं जाएंगे, उस पर आपको लिटाकर और नंगा करके, और नफरत का पर्दा, जिसे कफन कहते हो, नफरत का पर्दा है। नहीं हम इसका चेहरा देखने लायक, अबे देखा नहीं जा रहा, जल्दी करो इसको यहाँ से ले जाओ, उठाओ घर से ले जाओ, इस घर में इसको रहने का अधिकार नहीं रहा। देखो कितनी नफरत लोग करेंगे। तो तुम समझते लोग प्रेम करते, प्रेम तो संत महापुरुष करते हैं, जिनका तुम्हारे से कोई स्वार्थ है। तुम्हें ठीक करने के लिए, तुम्हें सुधारने के लिए, तुम्हारे मन की गंदी आदतों को ठीक करने को तुमसे प्रेम करते, किसी तरह से तुम ठीक हो जाओ। उनका और कोई मतलब नहीं है तुम्हें ठीक करने का। क्या कह रहे हैं, एक दिन काठी बने तुम्हारी, तुम्हारे साथ क्या जाएगा, का वो हरे बांस के काट कर मोटे डंडों वाली काठी टिकती, उस पर आपको लिटाएंगे, और लिटाएंगे नंगा करके। कोई कपड़े लत्ते, कोई साल दो साल ये सब धरे रह गए, ये भी आप नहीं ले जा सकते। और कहा तुमको लिटाकर, और ऊपर से कफन, नफरत का पर्दा, ये भी देखा नहीं जा रहा, इसकी सूरत बहुत खराब है, मतलब जल्दी करो उसको ले जाओ, यहाँ से हटाओ, तो डालेंगे। और चार लोग उस तिक्ति को पकड़ कर ले जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, सो सब पीछे भागे जात, सो
रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। कहते तुमको आपने अपना बनाया, भाई है, कुटुंब है, परिवार है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी, कला जिनको आपने अपना बनाया, ये सब तुम्हारा साथ छोड़ दें, कोई साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। सब मरघट तक आंसू बहाकर पीछे रहोगे। अब तुम्हारा कोई साथी नहीं जो तुम्हारे साथ जाए, और तुमने साथी किसी को बनाया नहीं। जो बनाए ये सब धोखा। कह रहे जिनको आपने बनाया है उनका साथ कहाँ तक है? क्या कह रहे हैं कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। का तुमने जिनको अपना बनाया वो सब तुम्हारा साथ छोड़, ये तुम्हारे कोई साथी नहीं। कहता सच्चा साथी कौन है? कि संगी साथी गुरु जी को लेना, इस संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद उन्हीं का जाना है, और सुरती शब्द का साधन करके और अपने घर चली जाना है, फंसना नहीं देसु बिराना है। कितना स्पष्ट कह दिया, ये देश बिराना पराया है, ये इसमें फंसना नहीं, धीरज से अपना काम बना लो और चलो निकल। काम क्या बना लो? पूरी जीवात्मा का कल्याण करो, ये असली काम। बाकी ये सब नकली, जो शरीर इंद्रियों से आप करते हो वो सब नकली है, वो सब झूठ है, वो तुम्हारा साथ नहीं जाएंगे। असली काम है जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिला। और नाम की युक्ति मिल गई तो हर पल हर क्षण नाम को सुमिरना, इसे याद करना। आगे क्या कह रहे हैं कि आगे मरघट जाए उतारा, आगे मरघट जाए उतारा, आगे मरघट जाए उतारा, आगे मरघट जाए उतारा, तिरियारो बिखेरे बाल, यारो बिखेरे बाल, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। आज अब 4 लोग उठा के ले जाएंगे तो बीच में कहीं नहीं रोके, सीधे मरघट में आपको उतार के रखे। बस ये तुम्हारी अंतिम मतलब अंतिम स्टेज है कि आपको मरघट में उतार। अब घर में नहीं, मकान में नहीं, बंगले में नहीं, कहीं कुछ, वो सब छूट गया। तुम्हारा उतारा होगा मरघट शमशान भूमि पर, ये तुम्हारा स्थान है। और यहाँ के लिए आपने कभी नहीं सोचा था कि हमको एक दिन शमशान भूमि जाना पड़े। ये मकान है, ये दुकान है, ये जमीन है, ये बंगले है, ये सब छूट जाएंगे। यहाँ कोई रहने नहीं देगा। जिनको तुमने अपना बनाया वही नहीं रहने देंगे। कहते नहीं, ये स्थान तुम्हारा नहीं है, ये जिंदे का है, मुर्दों का नहीं। तो आपको जाना, इतनी बेरहमी के साथ
जिनसे तुमने मुंह ममता बढ़ाई है, ये इतनी बेरहमी के साथ ले जाएंगे तुमको। और क्या करेंगे? लकड़ियों पर रखकर नंगा तुम्हें जलाएंगे। ये अपने, अरे अपनों को तो रहम होना चाहिए। जिस शरीर ने दुकान मकान चलाई और मतलब ये सब बनाया, आज उस शरीर की क्या दुर्दशा है। कोई नहीं साथ रहने लगा, किसी के अंदर प्रेम नहीं रहा, किसी में रहम नहीं रहा, किसी में दया नहीं रही, कोई अपना नहीं कह रहा, सब नंगा करके और आपको लकड़ियों पर रखकर जला के राख कर दिया। जला कर राख, अकल सकल सब खत्म। क्या मिला आपको? क्या आपको मिला? ये सब क्यों हुआ? क्यों आपने कोई अपना अच्छा साथी नहीं बनाया, सच्चा साथी जो यहाँ भी साथ दे, वहां भी साथ। इधर भी आपको पाक साफ निर्मल बनाए और उधर घर पहुंच जाए। ये दोनों काम करे। कहा कौन है? कहा वो समृद्ध गुरु है। वो दोनों तरफ आपकी मदद करते, इधर भी मदद करते हैं और उधर भी ले जाते, दोनों मदद देते। इधर तुम्हारे शरीर की दुर्गति से आपको बचाते हैं, उधर जीवात्मा को नरकों से बचाते। वो दोनों काम है। आगे क्या कह रहे हैं कि वहां जमपुर में नरक निवास, जमपुर में नरक निवास, वहां जमपुर में नरक निवास, वहाँ जमपुर में नरक निवास, यहाँ अग्नि में फूंक जात, यहाँ अग्नि में फूंके जात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। आज दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रही न त्यागी। इधर क्या है? शरीर के लिए रात दिन इसी में खपते रहे, इसको खिलाते पिलाते सजाते रहे, तो जलाया जा रहा। उधर जीवात्मा नरकों में पीटी जा रही। पूछा जा रहा, मैंने तुमने प्रार्थना की थी गर्भवास में कि अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तज भजन करो दिन रात। तुमने ये वादा किया था, अब हमारे पर दया कृपा कर दो, ये गर्भवास के नरक से बाहर कर। मैं जब जाऊंगी बाहर, दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। तो तुम सब भूल गए, तुमने शुरू भी नहीं किया, शुरुआत भी नहीं की जिसका वादा। तो जब तुमने झूठ बोला है और धोखा दिया, वादा खिलाफी की, तो जा इस नरकों में तुझे तरह तरह की मार दी जाएगी। झूठ बोलने का, वादा खिलाफी करने का ये पड़ा। और ये सब रात दिन झूठ बोलते, वादा खिलाफी, इनको होश नहीं है कि हमारी जीवात्मा का प्रणाम क्या होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दोनों तीन बिगाड़े तूने, दोनों दिन बिगाड़े तूने, दोनों तीन बिगाड़े तूने, दोनों दिन बिगाड़े तूने।
लोगों की किस तरह समझाते, इन वचनों को किसी ने कहा नहीं, ऐसे ही हमदर्दी लेकर कोई आया नहीं जो आपको सचेत करता, होशियार करता और आपकी ये दुर्दशा नहीं होती, न शरीर की होती न उधर जीवात्मा की। ये दो संत महापुरुषों को ये जलाया इसीलिए नहीं था, कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को भ्रमित नहीं किया, किसी को गंदा नहीं किया, इसलिए उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, समाधि दे दी। और जिन्होंने तरह तरह के पाप कर्म किए, शरीर से खराबी की अच्छा नहीं किया, उनके शरीर को जला के राख कर दिया जाता कि तुमने कोई अच्छा काम नहीं, से जला दो, जैसे कूड़ा के जलाया जाता। इसी तरह तुम्हारे शरीर को कूड़ा कचरा समझ के इसने कोई कुछ अच्छा किया ही नहीं, जो किया तो बुरा किया, तो आपको जलाया जाता है और दंत महापुरुषों को समाधि दी जाती। आगे क्या कह रहे हैं कि दोनों दिन बिगाड़े अपने, दोनों दिन बिगाड़े अपने, अब नहीं सुनता सतगुरु बात, 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 मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। दोनों दिन आपने बिगाड़े, यहाँ शरीर का और जीवात्मा, न शरीर का से अच्छे काम किए और न जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला पाए, न हरि भजे न घर सुख पाए, बिरथा बिहाय गई दुई माते प्यारे एक हो नहीं, न इधर न उधर कुछ नहीं, सब ऐसे मतलब यानी बेमतलब में सब शाम समय निकल गया, तो आपने कुछ नहीं किया। शरीर से कोई अच्छा काम जिससे लोगों का भला होता, लोगों का कल्याण होता, लोगों को लाभ मिलता, शरीर से भी अपने लिए बढ़ते रहे। खाना पीना सोना कमाना, मलमूत्र त्याग करना, औलाद बच्चे पैदा करना, इसी में सारा जीवन लगा दिया, लेकिन परमार्थ नहीं किया। अगर परमार्थ करते हैं तो ये शरीर भी आपका सार्थक हो जाता। आगे क्या कह रहे हैं कि तू सदगुरु के वचनों को अगर सुनता तो तू अपने आप को कभी बर्बाद होने से बचा लेता, कभी बर्बाद नहीं करता। कहा सदगुरु तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, तुम्हें पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने और तुम्हें खराब होने से बचाने आता। आगे क्या कह रहे हैं, वादिन बहु पछतावा होगा, वादिन बहु पछतावा होगा, वादिन बहु पछतावा होगा, वादिन बहु पछतावा होगा। अब तुम करते
अपनी घात अब तुम करते अपनी घात मौत से डरत रहो दिन रात मौत से डरत रहो दिन रात। उस दिन आपको पछतावा होगा जिस दिन तुम्हारा साथी कोई दिखाई नहीं, कोई साथ देने के लिए तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा। जो पति मरा की पत्नी साथ गई, पत्नी मरी पति साथ गया, बाप मरा बेटा साथ गया, बेटा मरा बाप साथ गया। ये तो रोज के अनुभव आपका, कोई नहीं जाता। जब कोई स्वार्थ नहीं जा रहा तो अपने अच्छे सच्चे साथी की तलाश करनी चाहिए आप, तो भी आपने नहीं की और सौभाग्य से मिल गए तो आप उनको पहचाने नहीं, तो भी आपने समय निकाल दिया। तो कहते हैं उस दिन आपको बड़ा पछतावा, मन पछताइयो अवसर बीते, काहे समय निकल जाएगा, ऐ मन तुझे पछताना पड़ेगा। जो जो तूने किया वो सब याद आएगा, लेकिन वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वो भी तुम्हारा साथ छोड़। इन भोगों से तुमने रिश्ता बनाया और कोई भोग तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं? अब तुम करते अपनी घात, घात माने नुकसान। तुम अपना नुकसान कर रहे हो, अपनी हानि कर रहे हो, अपनी बर्बादी कर रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आता क्योंकि तू सतगुरु की बात नहीं सुनता। जो तेरे लिए आए, तेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, तू उनकी बात नहीं सुनता। क्या कह रहे हैं आगे? जवानी गई बुढ़ापो आयो, जवानी गई बुढ़ापो आयो, जवानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया। अब कहती का इनका साथ, अब दिन का इनका साथ, मौत से डरत रहो दिन रात, से डरत रहो दिन रात। समझा के कह रहे बचपन चला, जवानी आई वो भी चली गई, लेकिन बुढ़ापा नहीं ऐसे जाएगा। बुढ़ापा कहता हम वो बचपन जवानी नहीं तो चले जाए, हम तुमको लेके जाएंगे, तुम तुमको लेने आए। बुढ़ापा कह रहा हम तुमको ले। बुढ़ापा क्या है? बूढ़ा आपा, आपा माने घमंड गरुड़ गुमान सब डूब गया, खत्म हो गया, कुछ आपका नहीं रहा, खाली हो गया। तो क्या कह रहे? अब ये तुम सोचो कितना बुढ़ा था, जब बुढ़ापा आ गया, अब कितने दिन आप इस शरीर में रहोगे और कितने दिन शरीर से संबंधित रिश्तों के साथ रहोगे और कितने दिन से इस संसार के भोगों का प्रयोग करोगे। जो सामान आपने इकट्ठा किया, अब कितने दिन इनका प्रयोग करोगे। देखो किस तरह की बात को समझाते। आगे क्या कह रहे हैं कि चेत करो मानो गुरु कहना, 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 गुरु के चरण झुकाओ मात, 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 मौत से डरत रहो दिन रात, मौत
अरे बचपन चला गया, जवानी चली गई, अब बुढ़ापा आएगा। कुछ तो चेतो, कुछ तो जागो कि जो थोड़ा सा समय बचा है उसी में अपना काम बना लो। संत महापुरुष कितने मेहरबान है, तो इस थोड़े समय में क्या पूरे जीवन में किसी ने आपका काम नहीं किया। वो कहते हैं जो भी समय बचा, एक घड़ी आधी माँ पुण्याप, गोस्वामी संगत साथ की हरे को डपरा। आधी घड़ी में भी आधी, अगर कहीं तुमने नाम स्मरण कर लिया, नाम के अनुसार अपने आप को बना लिया, मन बुद्धि चित्त को साफ करके नाम का स्मरण किया है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो कितने थोड़े समय में जीवन चला गया, किसी ने आपका काम नहीं, सबने आपको लूटा, सबने आपको प्रयोग किया, अपना अपना स्वार्थ निकाला, तुम्हें गंदा करके छोड़ दिया। लेकिन संत महापुरुष फिर भी तुम्हारी मदद के लिए कहते हैं, अगर तुमने एक घड़ी में भी आधी घड़ी मन बुद्धि चित्त को साफ करके अगर नाम का स्मरण कर लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तब भी आपको करने को तैयार है। जो ऐसे शुभचिंतक, ऐसे रहबर रहनुमा, उन्हीं को आपने न पहचाना है और न समझ पाए। आगे क्या कह रहे हैं, गुरु के चरण झुकाओ मत। अब ये कहना मानो, ये भी जा रहा, ये भी जा रहा, गई सो गई और रही वो संभालो, ये भी जाने वाली। आज और कल में जीवन जा रहा है, ये आजकल की गिनती में जीवन जा रहा है। इस बार आपने कभी विचार नहीं किया ये जीवन जा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई। अब तुमको बहुविधि समझात, अब तुमको बहुविधि समझात, अब तुमको बहुविधि समझात, अब तुमको बहुविधि समझात। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। देखो समझा के कह रहे, अरे मौत का तो भय करो, तुम मौत भी भूल जाते हो। इतने ज्यादा भोगों में लिप्त हो गए हो, कमाने दमाने में, नकली सामान इकट्ठा करने में, तुम भूल गए कि मौत भी आई। तो धीरे 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 मौत तुम्हारे किनारे आ गई, कह रही है हम तो तुमको ले जाएंगे। अब तुम्हें भी नहीं कह पाओगे, नहीं हमने मकान नहीं बना पाया, हमने बाल बच्चों का शादी ब्याह नहीं कर या कुछ कहा, इसके लिए तुम्हें थोड़ी भेजा था। तुमने तो वादा माँ के गर्भ में किया था कि हमको तुम निकाल के बाहर करो, हम तुम्हारा भजन करेंगे, दिन रात भजन करेंगे। 24 घंटे के लिए वादा किया और शुरू भी नहीं किया। ये कितना बड़ा धोखा दिया, कितनी बड़ी झूठ बोले हो, कहा आप कुछ नहीं, अब तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही।